जो वक्त का धारा बदल देती हैं, जिनकी जरूरत अज़म और कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशरे राह बन जाती है। कुछ ऐसे रहनुमा होते हैं जो महज हुक्मरान नहीं बल्कि अपनी कौम के मुहाफ़िज़, अपनी आवाम की आवाज और मसलूमों की ढाल होते हैं। इनके फैसले ताकत और लालच के खेल से नहीं बल्कि ईमान, गैरत और इंसाफ से जन्म लेते हैं। वो वही होते हैं जो गुलामी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जलाते हैं और महकूम दिलों में आजादी की तड़प पैदा करते हैं। ऐसे रहनुमा कौम को ख्वाब नहीं दिखाते बल्कि उन्हें हकीकत का रूप देते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो तन्हा खड़ा होकर दुनिया की बड़ी ताकतों को ललकार रहा है और अपनी कौम के वकार के लिए हर हद पार कर जाता है। ये कहानी है बहादुर, वफा और नाकाबिल शिकस्त हौसले की। ये कहानी है इब्राहिम तरोड़े की। दोस्तों, एक कहावत है जो आपने हमेशा सुनी होगी कि अगर इंसान हौसला करे तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर इसमें दरिया भी बहा सकता है। लेकिन आज ये जुमला सिर्फ एक कौल नहीं रहा बल्कि हकीकत में बदल चुका है और इसका अमली मुजाहिरा किसी और ने नहीं बल्कि बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरोड़े ने कर दिखाया है। वही बर्किना फासो जहाँ कभी मिट्टी खुश्क थी, जमीनें बंजर थी और लोग पानी के लिए एक घूंट को तरसते थे, आज इसी रेगिस्तानी सरजमीन पर एक ऐसा मसनूई दरिया बहाने की तैयारी हो रही है जो आने वाले वक्त में सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर को सरसब्ज कर देगा। इब्राहिम तरोड़े ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिस पर अगर खलीजी ममालिक भी नजर डालें तो कहेंगे कि ये तो हमारे ख्वाबों से भी बड़ा है। और आज की इस खास वीडियो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ इमारतों, सड़कों या हथियारों से नहीं होती। असल ताकत जमीन से उगने वाली फसलों, पानी की रवानी और किसान के चेहरे पर इत्मीनान से झलकती है। लेकिन बर्किना फासो के लिए ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि ये मुल्क एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसे कोई समंदर नहीं लगता। शुमार से जनूब और मशरक से मगरब चारों तरफ जमीन ही जमीन है। लेकिन इन जमीनों में नमी का नामो निशान तक नहीं, बल्कि बर्किना फासो की 70% जमीन या तो सहरा है या ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पानी पहुँचाना भी एक अजाब बन जाता है। बरसों से यहाँ के किसान आसमान की तरफ देखते रहे हैं, बारिश की दुआएं करते रहे हैं और वो भी कभी कभार हो भी जाया करती थी। न दरियाओं की रवानी, न नदियों का बहाव। यहाँ के बेशतर इलाके शदीद खुश्कसाली के शिकार रहे। फसलें सूख जाती, जानवर प्यास से मर जाते और लोग खुराक के एक एक दाने को तरसते थे। ये वो हालात थे जिन्होंने न सिर्फ मईशत को मफलूज किया बल्कि लोगों के हौसले भी तोड़ डाले थे। और जब पानी ही न हो तो ज़राअत कहाँ से होगी? जब जमीन खुश्क हो तो फसलें कैसे उगेंगी? यही वो चैलेंज था जिसने इब्राहिम तरोड़े को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसा करे जो पहले किसी ने सोचा तक न हो। इससे अंदाजा था कि अगर हम पानी का बंदोबस्त कर लें तो बाकी तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और तभी उसने फैसला किया कि अब हम पानी का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि हम खुद पानी को जमीन तक लेकर आएंगे। इसी अज़म के साथ इसने कौम के इंजीनियर्स, ज़राई माहिरीन, पानी के साइंसदानों और तजुर्बाकार किसानों को एक खुफिया इजलास में जमा किया और उनके सामने एक तस्वुर रखा, सहरा में एक मसनूई किनाल बनाने का मंसूबा जो न सिर्फ जमीन को सैराब करे बल्कि कौम को खुद मुख्तार बना दे। इसने सबसे पहले सवाल यही किया कि अगर बारिश हमारे इख्तियार में नहीं तो क्या हम पानी के बहाव को अपने इख्तियार में नहीं ला सकते? सबके जहनों में खामोशी छा गई, लेकिन तरोड़े की आंखों में आग थी। उसने एक खाका मेज पर रखा जिस पर एक तवील नीली लकीर बनी हुई थी। ये थी कनाल बर्किना, वो मंसूबा जो आने वाले वक्त में बर्किना फासो की तारीख बदलने वाला था। मंसूबे के मुताबिक शुमाली बर्किना फासो के पहाड़ी इलाके जहाँ कुदरती चश्मे और जेरे जमीन पानी मौजूद है, इन सब को एक जगह जमा करके एक मसनूई झील में तब्दील किया जाएगा और ये झील नहर को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी फराहम करेगी। इस पानी को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंपों के जरिए नहर में धकेला जाएगा। नहर की लंबाई 276 किलोमीटर होगी, यानी इतनी लंबी कि बर्किना फासो के एक कोने से दूसरे कोने तक बह जाए। इसकी चौड़ाई 600 फीट रखी जाएगी ताकि एक वक्त में कई गाड़ियां, ज़राई ट्रक या वाटर पाइपलाइन इसके साथ साथ हरकत कर सके। नहर के किनारों पर हर 5 किलोमीटर पर छोटी शाखें निकाली जाएंगी जो करीबी देहात, खेतों और बंजर जमीन तक पानी पहुंचाएंगी। इब्राहिम तरोड़े ने इस मंसूबे को 3 मराहिल में तकसीम किया। पहले मरहले में 100 किलोमीटर खुदाई होगी जिसके लिए 4500 मजदूर और 9000 मशीनरी को इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें ज्यादातर वो पुरानी क्रेन्स और बुलडोजर शामिल हैं जो कभी कंडम्स कर दिए गए थे मगर अब इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी 176 किलोमीटर खुदाई मुकम्मल होगी और साथ ही नहर की शाखें निकाली जाएंगी ताकि पानी का बहाव सिर्फ एक रुख पर न रहे बल्कि दूर दराज इलाकों तक पहुँचे। तीसरे और आखिरी मरहले में नहर के साथ साथ ज़राई मराकज बनाए जाएंगे, बीज तकसीम के यूनिट्स खोले जाएंगे और किसानों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल का आगाज किया जाएगा। मंसूबे का हर पहलू मुकम्मल खुद कफालत पर मबनी है,
यानी कोई बैरूनी इमदाद, कोई आलमी कर्ज और ना ही किसी मगरबी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। माली तखमीना लगाया गया कि ये मंसूबा तकरीबन $500 मिलियन में मुकम्मल होगा और ये तमाम सरमाया बर्किना फासो के कुदरती वसाइल, सोने की कानों, कौमी बचत और अवामी चंदे से हासिल किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से एक खास मुहिम शुरू की जाएगी जिसमें हर शहरी से कहा जाएगा कि आप सिर्फ एक बीज की कीमत दें, हम जमीन को सोना कर देंगे। तरोड़े की हदायत पर नहर के दोनों किनारों पर दरख्तों की कतारें लगाई जाएंगी ताकि जमीन के कटाव को रोका जा सके और साथ ही साथ माहौलियाती बेहतरी का भी इंतजाम हो। इन दरख्तों के बीच छोटे जानवरों के लिए चरागाहें बनाई जाएंगी ताकि गाय, बकरियां और ऊंट भी इस नए सरसब्ज इनकलाब का हिस्सा बन सकें। नहर के किनारे पक्की सड़कें तामीर होंगी ताकि खेतों तक रसाई आसान हो और किसान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 लाख एकड़ जमीन इस नहर से बराह रास्त सैराब होगी और अगले 5 सालों में ज़रूरी पैदावार में 60% से ज्यादा इजाफा होगा। इससे बरामदात में दोगुना इजाफा होगा और ज़र मुबादला में कई गुना इजाफा मुतवक्के है। यूं बर्किना फासो का नाम सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि दुनिया के ज़रूरी ममालिक की सफ़े अव्वल में आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मुआशत नहीं, ये एक रूहानी तहरीक भी है। तरोड़े खुद इस मंसूबे पर निगरानी के लिए हर हफ्ते साइट पर आता है, मजदूरों के साथ खड़ा होता है और उनके साथ दोपहर का खाना भी बांटता है। जब अजान की आवाज आती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं और खुदाई के कपड़ों में लिपटे हुए मजदूर मट्टी पर सजदा रेज हो जाते हैं। गोया जमीन भी जान गई हो कि अब इसे नई जिंदगी मिलने वाली है। नाज़रीन, ये वो लीडर है जो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ जहाँ गर्मी की शिद्दत, कैद की मार और गुर्बत का साया हर घर की छत पर था, जहाँ लोग दिन रात पसीने में नहा कर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, जहाँ बचपन में ख्वाब देखने पर माँ बाप समझाते थे कि बेटा हम अफ्रीका में हैं। यहाँ ख्वाब सिर्फ भूख बढ़ाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी मट्टी पर, इसी खाक आलूद गलियों में, इसी खस्ता हाल स्कूल की कुर्सियों पर इब्राहिम तरोड़े नामी एक लड़का परवान चढ़ा था जिसकी आंखों में गुर्बत का खौफ नहीं बल्कि बदले की जिद थी। वो जानता था कि इसकी मट्टी बज़ाहिर सूखी है लेकिन इसमें अज़म के बीज छुपे हैं। आज यही इब्राहिम तरोड़े बर्किना फासो का लीडर बन चुका है जिसके फैसले सिर्फ बर्किना फासो नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर तब्दीली ला रहे हैं। दुनिया हैरान है कि एक ऐसा शख्स जो कभी खुद जमीन खोद कर पानी निकाला करता था आज लाखों एकड़ जमीन को सैराब करने के मंसूबे बना रहा है। जो बचपन में आधा खाना खाकर माँ को बाकी देता था आज वो करोड़ों का बजट अपनी कौम की भूख मिटाने पर खर्च कर रहा है। लोग इसे सिर्फ फौजी बगावत का हीरो समझते थे लेकिन वो निकला एक ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहा बल्कि तारीख लिख रहा है। इसके जहन में जो मंसूबे पर रहे हैं वो सिर्फ किताबें नहीं, वो नजरियात हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, वो रास्ते हैं जो खुशहाली की तरफ जाएं। किसी ने सच कहा था, असल लीडर वो होता है जो अंधेरे में दिया जलाए और दिया जलाने की हमेशा कोशिश करता रहे। और तरोड़े वो दिया बन चुका है जिसकी रोशनी अब न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका में फैल रही है। वो कहता है हमें खुद को बचाना है क्योंकि कोई और नहीं आएगा और वो यही कर रहा है। ये वो लीडर है जो जमीन के बेटे की तरह जीता है और आसमान की तरह बुलंद सोच रखता है। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरोड़े जैसे लीडर सिर्फ किताबों में होते हैं तो अब वक्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया जान सके कि अफ्रीका जाग चुका है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में ऐसी क़यादत उभरे जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर तब्दीली लाए तो हमारी आवाज बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।